Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु और अणु हमने स्टार्ट किया था और हमने समझा था एटम्स के बारे में। जो हमारे ग्रीक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि एटम्स क्या होते हैं। एक फिलोसफिकल, एक दार्शनिक, एक उनकी धारणा थी कि एटम ऐसे होते हैं। लेकिन फिर हमने बात की थी केमिकल कॉम्बिनेशन की, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 2 लॉस हमने किए थे, लेकिन उन लॉस का कोई सैद्धांतिक प्रूफ हमारे पास नहीं था। तो डाल्टन आए, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी जिसमें कि उन्होंने बताया कि एटम एक जो दार्शनिक कहते थे तो वो उन्होंने वो प्रूफ करके दिखाया, साबित करके दिखाया कि हाँ वो लोग एक सही, उन्होंने एक सैद्धांतिक प्रूफ दिया उन लॉस का भी और एटम के बारे में भी, है ना। हमने कल एटम्स के कुछ पोस्टुलेट्स किए थे, 6 पोस्टुलेट्स, और उनके रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी हमने किए थे। आज उसी से आगे चलते हुए हमें और आगे करना है, एटम के बारे में थोड़ा और समझना है कि एटम है क्या, है ना, एक्चुअल में एटम क्या है, ये हमें और समझना है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको और अच्छे से देखेंगे। तो हमने इसमें इतना किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल में, परमाणु अणु में। आज हमें करना है बच्चों आगे से परमाणु क्या होते हैं, है ना। आपके जो एटम्स हैं, मेनली एटम्स के बारे में बात करनी है। परमाणु क्या होते हैं, परमाणु के बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो आपने इमारत की दीवार बनते देखी होगी, है ना। इन दीवारों से एक कमरा या कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है ना। कोई इमारत बनती है तो इमारत कैसे बनी? आपके सामने कोई ये इमारत है, कोई घर है, तो घर कैसे बना? घर के अंदर क्या होता है, काफी कमरे होते हैं, है ना। इस तरीके से कमरे होते हैं, है ना। ये कमरे बने हुए इस तरीके से, जब कमरे बने होते हैं तो तब जाकर क्या बनती, इमारत का निर्माण होता है, ठीक है ना। तब जाकर इमारत का निर्माण होता है। और कमरे कैसे बनते हैं? कमरे बच्चों आपकी कमरे कैसे बनते हैं, है ना। इमारत की जो रचनात्मक इकाई है ना, वो कैसे बनते हैं? तो आपने देखा कि जो कमरे हैं, कमरे किससे मिलके बने हैं? ईंटों से मिलके बनते हैं ना, ब्रिक वगैरह से बनते हैं कमरे। ब्रिक से बनता है, ईंटों से मिलके बनता है ना। तो जनरली जो एटम है, एटम्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या है? आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है ना। एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि घर किससे बनता है? ईंटों से मिलके बनता है, ईंटों से मिलके बनता है। और किससे मिलके बनता है? सैंड वगैरह से मिलता है ना, रेत वगैरह। तो जब उसमें करते हैं बालू वगैरह, तो उससे क्या होता है, रेत का छोटे छोटे, रेत के बाद छोटे छोटे कण होते हैं। इसी प्रकार सभी सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु है। जितने भी द्रव्य हमारे पास, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनकी जो रचनात्मक इकाई है वो क्या है हमारे पास? उनकी रचनात्मक इकाई हमारे पास क्या है? का एटम है, यानी परमाणु है। तो एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या है? एटम है। पदार्थ का सबसे छोटा भाग एटम है, ठीक है ना। इस तरीके से तो एटम्स छोटे कितने होते हैं? कितने छोटे एटम्स होते हैं? कितने छोटे एटम्स होते हैं? परमाणु कितने बड़े होते हैं, कितने छोटे होते हैं? तो जो परमाणु है वो काफी काफी छोटे हैं, है ना। जो एटम्स हैं, एटम का साइज क्या है? बहुत स्मॉल होता है। जैसे कि डाल्टन ने बताया था, दे आर वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स, है ना। जैसे कि बताया कि दे आर वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे
पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, बहुत टाइनी है, बहुत छोटे हैं। ये बात हमने की। तो ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। ये आप किसी भी कल्पना कर दिए, जैसे तिल का दाना होता है, तो तिल के दाने से भी काफी छोटे होते हैं, है ना। ये तो लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखे तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बनेगी, है ना। हम क्या करेंगे, लैक्स ऑफ एटम्स को, है ना, कई सारे एटम्स को, लैक्स ऑफ एटम्स को आप क्या करो, लाखों एटम्स को आप क्या करो, एक के ऊपर एक रखो, है ना। लैक्स ऑफ एटम को क्या करो आप, एक के ऊपर एक रखो, तो तब जाके क्या होगा, है ना। एक के ऊपर एक जब लैक्स ऑफ एटम्स आप रखोगे तब जाके क्या होगा, एक कागज की शीट का निर्माण होगा, है ना। एक कागज की शीट का निर्माण होगा, एक शीट ऑफ पेपर क्या होगी, तैयार होगी। एक शीट ऑफ पेपर क्या होगी, फिर जाके फॉर्म होगी, शीट ऑफ पेपर फिर जाके क्या होगी, फॉर्म होगी। जब लाखों एटम्स क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रखे जाएंगे, तब जाके क्या होगा, एक शीट ऑफ पेपर तैयार होगी। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होती है परमाणु की जो त्रिज्या है, रेडियस है, उसको हम नैनोमीटर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। परमाणु की जो त्रिज्या है, रेडियस है ना, परमाणु की जो त्रिज्या है, रेडियस है, उसको, क्योंकि काफी छोटा है ना, मीटर में हम कर नहीं सकते त्रिज्या, तो हम किसमें करते हैं, डिनोट किसमें करते हैं, नैनोमीटर, है ना, नैनोमीटर, नैनोमीटर में हम क्या करते हैं, नैनोमीटर में हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एक तो एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁹। एक नैनोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ठीक है ना। एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो इतना छोटा है, देखो, एक नैनोमीटर 10⁻�9, 10⁻⁹ का मतलब कि आप कितने 0.000, एक से पहले कितने 9 जीरो आएंगे, तो अगर आप देखो दशमलव का 0.1 है, 0.1 उससे थोड़ा छोटा, है ना। मैं करूं 0.001, 9 जीरो लग के तब जाके 1 आए, तो लगा लो कितना छोटा है वो, है ना। बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो इस तरीके के ये होते हैं परमाणु, बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि एग्जांपल है, हम एग्जांपल में हमारा सबसे पहले, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन परमाणु, है ना। आपके पास जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ आएगा। जैसे कि आपके पास क्या है, हाइड्रोजन परमाणु, एक हमने हाइड्रोजन परमाणु ले लिया, ठीक है ना। एक आप जल के अणु ले लो, है ना, वाटर है, वाटर के अणु ले लो, जल के अणु हो गया, है ना। दूसरा, जैसे कि आपका रेत के कण है, रेत के कण है ना, रेत के कण हो गए। एक आप जैसे एक आप सेब ले लो, ठीक है ना, सेब हो गया। और आपके पास क्या हो गया, चींटी हो गया, है ना। इन सब में आप देखोगे जो इनकी त्रिज्या है, इनकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, उसका हम एक अवलोकन करें तो हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻10 होती है, 10⁻⁻10, इतनी छोटी है, ठीक है ना। ये मीटर में है, 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरीके जल के जो अणु है, उनमें उनकी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर होती है, ठीक है ना। रेत के जो कण है, तो रेत के कण में 10⁻⁻4 होती है, 10⁻⁻4 मीटर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कितनी छोटी छोटी है। हाइड्रोजन परमाणु में 10⁻⁻10 मीटर है, जल के जो अणु हैं उनमें 10⁻⁹ है। इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं इनमें। इसी तरीके से सेब में आप देखोगे 10⁻⁻1 मीटर होती है, सेब में 10⁻⁻1 मीटर है ना, बहुत ही छोटी है। चींटी में आप देखो 10⁻3,
10⁻³ मीटर। तो ये इतनी छोटी इनकी त्रिज्या होती है। तो ये जो परमाणु है, इन परमाणु, क्योंकि हर एक चीज, कुछ भी आप सोच लीजिए किससे मिलके बने हैं, परमाणु यानी एटम से मिलके बने। हमने बोला हर किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। हम ये बात कर चुके हैं, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम है। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे क्या नगण्य मानते हैं, है ना, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब इतना छोटा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम इसके बारे में क्यों सोचें, पर इसके बारे में इसलिए सोचते हैं हम, क्योंकि हमारा जो पूरा विश्व है वो परमाणु से बना है। चाहे हम उन्हें देख सकें या वो हम उन्हें ना देख सकें, फिर भी वो क्या विद्यमान है, और हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। ठीक है ना। अब हम आधुनिक तकनीकी की सहायता से तत्वों की सतह के अवरोधित प्रतिबिंबों को भी देख सकते हैं, जिनमें कि परमाणु क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, है ना। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन एटम्स को देख सकते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। ठीक है ना। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक, है ना, क्या सिंबल्स हैं, आज हमें इनके बारे में करना है कि जितने भी विभिन्न आपके तत्व हैं उनके उनके उन परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या है। ठीक है ना। विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक, यानी कैसे हम जो सिंबल्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट्स, सिंबल्स हैं किनके, एलिमेंट्स के, तत्वों के सिंबल्स, है ना, को हम कैसे दिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम अलग अलग की बात करते हैं। तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था, है ना। जब इन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो वह उस प्रतीक, जो तत्व था, वो जो प्रतीक था, उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। मतलब कि प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था, है ना। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया था जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था, है ना। तो कई तरीके के इन्होंने क्या दिए थे, डाल्टन के द्वारा सुझाव गए कुछ तत्वों के प्रतीक है ना। डाल्टन ने क्या किए थे, कुछ तत्वों के प्रतीक सुझाव किए थे। उनको देख लेते हैं कि डाल्टन ने जो तत्वों के प्रतीक है कैसे सुझाव किए थे। जैसे कि इन्होंने हाइड्रोजन को इस तरीके से डिनोट किया। इन्होंने बोला ये क्या है, आपके पास हाइड्रोजन, इस तरीके से हम हाइड्रोजन के प्रतीक को, मतलब इस तरीके से हम हाइड्रोजन को प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्बन के लिए उन्होंने इस तरीके से डिनोट किया, है ना। कार्बन के लिए उन्होंने इस तरीके से डिनोट किया। इस पे क्या था, यहाँ पे ऐसे कुछ ग्रे ग्रे कलर का इन्होंने क्या किया, कार्बन है, और इसमें इन्होंने क्या किया, है ना, बीच में यहाँ पे ऐसे ग्रे 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 कलर का दिखाया कि इस तरीके से क्या हो सकता है, आपका कार्बन को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने ग्रेइश कलर का दिखाया कि हम कार्बन को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, आया बात समझ में आपको। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को उन्होंने इस तरीके से दिखा दिया कि आपके पास क्या है, ऑक्सीजन का प्रतीक है ना। ये डाल्टन के द्वारा सुझाव थे। फिर फास्फोरस के लिए उन्होंने क्या दिखाया कि आपके पास ये फास्फोरस है ना। ये उन्होंने बोला ये क्या है, फास्फोरस है। उन्होंने बोला ये क्या है, फास्फोरस है। सल्फर के लिए उन्होंने ऐसा प्रतीक दिखाया, है ना, ये बोला सल्फर है। ठीक है ना, ये सल्फर के लिए बोला। ठीक है ना। फिर आयरन के लिए उन्होंने बोला ऐसा, ये आयरन है, ऐसे दिखा दिया, ये बोला आयरन है ये। और कॉपर के लिए उन्होंने क्या किया, बीच में ऐसे सी लिख दिया, बोला ये कॉपर क्या है, कॉपर है ना। फिर सीसा जो होता है उसके लिए उन्होंने ऐसे दिखा दिया, ये सीसा के लिए दिखा दिया, है ना। ये कुछ प्रतीक दिखा उन्होंने। और जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर के लिए उन्होंने ये बता दिया, ऐसा हो गया।
ये क्या आपके पास सिल्वर है, ठीक है ना, सिल्वर है। प्लेटिना के लिए उन्होंने ऐसे दिखा दिया, ये क्या है, प्लेटिना है। इसको क्या बोला, इसको प्लेटिना बोला, है ना। इस तरीके से उन्होंने क्या किए थे, कुछ डाल्टन के द्वारा सुझाव गए कुछ प्रतीक थे। प्रारंभ में तत्वों के, स्टार्टिंग में क्या हुआ, प्रारंभ में तत्वों के नामों की उन स्थानों के नामों से क्या की तुलना की जहाँ पे वो सर्वप्रथम पाए गए थे। जैसे कि कॉपर को बोला कि जो कॉपर है, तो कॉपर का नाम क्रिप्स ने, मतलब एक साइप्रस है, वहां से उत्पन्न हुआ था। कुछ तत्वों के नाम को विशिष्ट रंगों से लिया गया, जैसे कि स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिखा गया जिसका अर्थ क्या होता है, पीला, है ना। लेकिन इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री, ये तो मतलब क्या थे, उन जहाँ पे वो मिले गए थे उनके द्वारा सुझाव हुए थे। लेकिन आईयूपीएसी, आईयूपीएसी क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने बोला इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होती है, जैसे कि घर में कोई बच्चा है, उसका नाम अलग, घर के अलग अलग मेंबर्स के द्वारा अलग अलग उसका नाम होता है, कोई कुछ पुकारता है, कोई कुछ पुकारता है। लेकिन जैसे उसका स्कूल में एडमिशन कराना होता है तो एक फिक्स्ड नाम रख देते हैं जिस नाम से वो जाना जाता है ना। तो आगे से क्या होता है कि भाई सब उस बच्चे को इसी नाम से जानेंगे। इसी तरीके से आईयूपीएसी भी है। आईयूपीएसी ने बोला कि कोई किसी सिंबल को अपनी जगह कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आईयूपीएसी ने बोला कि सपोज जैसे कॉपर है, हमने इसका नाम कॉपर रख दिया, तो सब आज से इसको कॉपर के नाम से जानेंगे। इसका नाम हमने सिल्वर रख दिया, तो आज से सिल्वर के नाम से जानेंगे। तो आईयूपीएसी एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है ना। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं, है ना। जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, उनके नाम, जो भी नाम होगा, जो भी उनका नाम है, उन नाम के जो स्टार्टिंग के अक्षर है, उनसे ही उनका क्या बनेगा, सिंबल बनेगा, प्रतीक बनेगा। और क्या होगा, कुछ रूल्स हैं। आईयूपीएसी ने क्या रूल्स सजेस्ट करे, उन्होंने क्या रूल सजेस्ट करा कि पहला, कि जो सिंबल होगा किसी भी एलिमेंट का सिंबल है, उसको हम कैसे बताएंगे, किसी भी एलिमेंट का सिंबल उसके जो नाम हो गए, उसका जो नाम होगा, नाम के पहले दो अक्षर के, है ना, नाम के जो पहले स्टार्टिंग के अल्फाबेट हैं, स्टार्टिंग अल्फाबेट, है ना, स्टार्टिंग के जो अक्षर हैं उनके द्वारा क्या, स्टार्टिंग के जो अक्षर हैं उनके द्वारा होगा, उनके द्वारा उनका क्या होगा, सिंबल बनेगा। स्टार्टिंग के अक्षर, वो भी स्टार्टिंग के दो अक्षर के द्वारा। पहली बात उन्होंने ये बोली। दूसरी बात क्या बोली उन्होंने, दूसरी बात बोली कि किसी भी किसी भी आपके पास सिंबल है, किसी भी सिंबल है, तो सिंबल, अच्छा उदाहरण के द्वारा भी आप देख लीजिए। जैसे कि हमने बात करी, हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, उदाहरण के लिए कॉपर है ना, क्या है, कॉपर है। तो कॉपर का क्या सिंबल बनता है, Cu, है ना। ये कॉपर का सिंबल ऐसे बनता है, कॉपर का सिंबल क्या बनता है, Cu बनता है ना। ये कॉपर हो गया। इस तरीके से सोडियम है, सोडियम ऐसे दिखाते हैं Na, मैग्नीशियम को हम दिखाते हैं Mg, है ना, इसे दिखाते हैं। कैल्शियम को दिखाते हैं Ca, ये दिखाते हैं। तो इस तरीके से पहला रूल। दूसरा रूल बोला कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होगा, किसी भी एलिमेंट का सिंबल होगा, उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर, पहला जो अक्षर होगा, पहला लेटर, वो कैसा होगा, वो कैपिटल होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा। और उसके बाद के, है ना, उसके जो सेकंड लेटर होगा, अगर सेकंड लेटर वहां मौजूद है, अगर पहला लेटर है तो पहला लेटर तो कैपिटल ही है, लेकिन अगर सेकंड लेटर मौजूद है तो सेकंड लेटर आपको क्या, स्मॉल में लिखना होगा, है ना, स्मॉल में लिखना होगा। जैसे कि कॉपर, अभी मैंने कॉपर लिया, तो कॉपर में देखिए, कॉपर में क्या होता है, कॉपर में दो लेटर है, सी और यू, तो सी बड़ा, यू छोटा। सोडियम में एन और ए, एन बड़ा, ए छोटा। मैग्नीशियम में एम जी है, एम बड़ा, जी छोटा। कैल्शियम में क्या है, सी बड़ा, ए छोटा, है ना। पोटेशियम है तो के बड़ा हो गया, और फ्लोरीन है तो एफ बड़ा हो गया, है ना। हीलियम है, एच बड़ा, ई छोटा, ठीक है ना।
और जैसे कि नाइट्रोजन है तो एक ही है तो N बड़ा, ऑक्सीजन है तो एक ही है O बड़ा। और क्या हो जाएगा, बेरिलियम है तो B बड़ा E छोटा, बोरोन है तो B बड़ा, पहला तो बड़ा ही होगा, दूसरा छोटा हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हाइड्रोजन है एक ही है तो एक बड़ा। और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि जिंक है तो Z बड़ा N छोटा, आयरन है F बड़ा E छोटा, मैग्नीज है M बड़ा N छोटा, है ना। और क्या है, स्कैंडियम है S बड़ा C छोटा, टाइटेनियम है T बड़ा I छोटा, है ना। वेनेडियम है तो V बड़ा, क्रोमियम है तो C बड़ा R छोटा, ठीक है ना। और भी आप सिंबल लिख सकते हैं। और क्या सिंबल लिखेंगे, जैसे कि मरकरी है तो H बड़ा G छोटा, है ना। सिल्वर है A बड़ा G छोटा, सिल्वर को ऐसे लिखते हैं, है ना। के कई सारे हैं। क्लोरीन है C बड़ा L छोटा, ब्रोमीन है ना, B बड़ा R छोटा, आयोडीन है, आयोडीन का एक ही लिखते हैं I बड़ा, है ना। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। सल्फर हो गया तो सल्फर को कैसे लिखेंगे, S बड़ा हो गया। फोस्फोरस है तो P बड़ा हो गया, है ना। एल्यूमिनियम है तो A बड़ा और L छोटा एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है ना। फोस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो, कार्बन है तो C बड़ा आ जाएगा, है ना। और आप देखेंगे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन है तो N बड़ा और E छोटा, है ना। N बड़ा E छोटा, ये नियॉन हो गया। N कैपिटल E स्मॉल। आर्गन है तो आर्गन में A बड़ा R छोटा। तो इस तरीके से सारे प्रतीक है। और क्या रूल है, पहला रूल आईयूपीएसी ने क्या सजेस्ट करा कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल का जो नाम है वो उसके स्टार्टिंग के अक्षर से हम प्रदर्शित करेंगे, और स्टार्टिंग के भी कैसे, 2 अक्षरों से, है ना। स्टार्टिंग के 2 अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, 2 या 1, 2 से या 1 से, या तो 1 अक्षर लिखेंगे या 2 अक्षर लिखेंगे, है ना। और उसके बाद दूसरा रूल कि एलिमेंट के जो सिंबल है उसमें पहला लेटर जो है वो क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, हमेशा कैपिटल होगा, है ना। ऑलवेज कैपिटल, हमेशा कैपिटल होगा, है ना। कैसा होता है, ऑलवेज कैपिटल, हमेशा वो कैपिटल होता है, सदैव बड़े अक्षर में होता है ना। ऑलवेज कैपिटल, सदैव आपका क्या होगा, बड़े अक्षर में होगा। और जो दूसरा लेटर होगा, सेकंड लेटर, वो हमेशा हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। ये भी क्या होगा, सदैव छोटा होगा, ये भी सदैव क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कई सारे उदाहरण दिए मैंने आपको, आपने देखा जो बड़ा, जिसमें एक ही लेटर है वो तो बड़ा ही है, जिसमें 2 लेटर हैं तो 2 में पहला बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो ये कई सारे क्या हैं, ये कई सारे उदाहरण है प्रतीकों के, इसमें मैंने आपको बताया, है ना। और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको कई प्रतीक दे देंगे और आपको बताना होगा कि इन प्रतीकों का सही से आप लिखो। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आपको एक प्रतीक में, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आपको ऐसे दे देंगे A बड़ा L छोटा, बताइए सही है गलत है। तो ये गलत है क्योंकि हमने बोला दूसरा प्रतीक, दूसरा लेटर हमेशा छोटा होना चाहिए, तो ये करेक्ट है ना, ये करेक्ट है। आपको बोल देंगे मैग्नीज M बड़ा और N भी बड़ा, ये गलत है ना। सही क्या है, M बड़ा और N छोटा, ये सही है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी इतनी। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने एटम्स के बारे में समझा और जानकारी ली एटम्स की, और बताया मैंने आपको कि एटम्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। और हमने कुछ सिंबल्स के बारे में समझा कि तत्वों को किन सिंबल से हम पहचान सकते हैं, कैसे दर्शाते हैं, क्या उनके नाम होते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।